हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ कोई फैसला तो हम दे नहीं रहे हैं। सब्रवाल साहब, ये बताइए कि जो रितेश ने कहा कि आपने भी कहा कि भाई ठीक है, जब आप इंक्यूबेशन मोड में होते हैं, 8-10 लोग होते हैं, एक आइडिया को आप बढ़ा रहे होते हैं, फिर आपको कोई एंजल मिल जाता है, फिर आप उस आइडिया को और आगे लेकिन उसके बाद भी ये तो ऑर्गेनाइज बिजनेस है, इसमें लोग जुड़ते हैं, संसाधन लगते हैं, तो पैसों की बात अपनी जगह है। चूंकि हम जो वर्कर है उसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, इसलिए रितेश की बात को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या ये ऐसे ही चलेगा? क्योंकि अब देखिए, जो उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट है उसके मकसद कुछ और है। हम देखते हैं कि ये लोग फिर आ जाते हैं आईपीओ लेके बाजार में लिस्ट करा के, और जो इनिशियल फंडर्स हैं वो तो अपना माल निकाल के हट लेते हैं, फिर बाद में उस कंपनी को लेके भी बहुत तरह की चर्चा होती है। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये इवॉल्व कर रहा है, किधर जा रहा है सब्रवाल साहब? देखिए, जो भी मैनेजर है, जो भी एंटरप्रेन्योर है, उसका सबसे दुखदाई दिन होता है जब उसको एम्प्लॉइज को छोड़ना पड़ता है या निकालना पड़ता है। तो ये कोई इसमें प्लेजर नहीं लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, शेयर होल्डर्स या स्टॉक मार्केट सैलरीज नहीं देती है, कस्टमर्स देती है। अगर कस्टमर स्ट्राइक पे चले जाएं या अगर कस्टमर्स का डिमांड कम हो जाए, जैसे कोविड के बाद हमने सोचा था डिजिटल सुपर साइकिल इतना बढ़ेगा कि बहुत नौकरियां होंगी, वो नॉर्मलाइज हो गया डिमांड, तो वो कम करना पड़ा। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर। आप 10 माला पे निशाना लगाएं तो 8 माला पे गिरेंगे। अगर आप लोग कहें रिस्क नहीं लें तो हम 1 माला पे निशाना लगाएंगे और ग्राउंड फ्लोर पे गिरेंगे। आई मीन जो लोग रिस्क लेते हैं वो कोई लोगों को निकालने के लिए उनको नौकरी नहीं देते हैं। बिजनेस प्लानिंग इज यूजलेस। प्लान्स आर यूजलेस बट प्लानिंग इज इंडिस्पेंसिबल। किसको फ्यूचर का मालूम है? अगर हमको फ्यूचर का मालूम होता कि क्या कहाँ स्टॉक मार्केट जा रहा है, कहाँ डिमांड होता, तो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इजी होता है। गारंटीज नहीं मिलती हैं। गारंटी चाहिए तो टोस्टर खरीदो। नौकरी में गारंटी नहीं मिलती है, वो सरकार भी अब नहीं दे सकती है। कोई दुनिया में कोई कंपनी आपको गारंटी लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट का दे नहीं सकती है। और जो एजुकेशन सिस्टम है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग विल हैव टू सब्स्टिट्यूट। मेरे पेरेंट्स की 35 साल का करियर था, मेरा 45 साल का होगा। मेरे बच्चों का तो 55 साल का होगा। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग विल हैव टू सब्स्टिट्यूट फॉर गारंटीज इन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कोई गारंटी नहीं दे सकता, कोई फ्यूचर नहीं जानता। अगर आप कहें कि मत निकालो तो लोग हायर ही नहीं करेंगे, रिस्क टेकिंग कम हो जाएगी। हम 1 माला के लिए निशाना लगाएंगे, ग्राउंड फ्लोर पे गिरेंगे। अभी लोग 20 माला 15 माला के लिए निशाना लगाते हैं। अगर 10 माला पे गिरे तो थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन 10 माला तो पहुंचे। जी, ये बात तो सही है, लेकिन किसी एक्सट्रीम पर खड़े होकर हम बात नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि इसकी बैलेंसिंग जो होगी मल्टीपल फोर्सेस से होगी, और बिजनेस जो है वो सिर्फ कैपिटल से तो चलता नहीं है। हम आ गए कैपिटलिज्म में, लेकिन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सबका ध्यान तो रखना पड़ेगा। बहरहाल सबीना जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है बैलेंसिंग कहाँ से होगी? रितेश ने कहा कि थोड़ा पॉलिसी लेवल पे भी इंटरवेंशन की ज़रूरत है इस पूरे माहौल में, तो आपको क्या लगता है? देखिए, जो मनीष जी कह रहे हैं कि आजकल नौकरियों में गारंटी नहीं है, कंपनीज रिस्क नहीं लेंगी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। गारंटी होने में और एक अपने आप एम्प्लॉय को अच्छी तनख्वाह, अच्छा एक्सपीरियंस बनाने का मौका, अच्छा स्किलिंग और थोड़ा मतलब थोड़ा सा जॉब प्रोटेक्शन, एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनता है, सेफ्टी नेट बनता है जिसमें आप वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप गारंटी दीजिए। गारंटी देना बहुत दूर की बात है। हम तो बेसिक राइट्स की बात कर रहे हैं कि आप अच्छे से अपने वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी दीजिए, उनको बेसिक स्किल्स ट्रेनिंग दीजिए, उनमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज में इन्वेस्ट करेंगी तो वो भी इतनी जल्दी अपने एम्प्लॉयज को नहीं छोड़ेंगी। ये हायरिंग और फायरिंग का जो फंडा है, जो चक्कर अभी बन रहा है, वो इसलिए है क्योंकि कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज में इन्वेस्ट करना ही छोड़ दिया है। और जैसे मैंने कहा, अगर आपको कॉस्ट कटिंग की जरूरत है, रिस्क लेने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन कॉस्ट कटिंग बहुत सी जगहों में हो सकता है। हमारा सिस्टम ऐसे बन गया है कि हमने लेबर को बिल्कुल एक्सपेंडेबल बना दिया है, और इससे हमें कंपनीज को भी नुकसान होगा। और सिंपल सी बात है, देखिए, अगर लोगों की तनख्वाह अच्छी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी, तो वो खर्च भी नहीं करेंगे। तो जब खर्च नहीं करेंगे तो फिर कंपनीज को वैसे ही नुकसान होगा, हमारी इकोनॉमी वैसे ही डाउन जाएगी। तो ये भी सोचने वाली बात है कि हमें अगर बैलेंसिंग करना है, हम चाहते हैं कि कंपनीज रिस्क लें, वो ठीक है, लेकिन कॉस्ट कटिंग दूसरी जगहों में करें, वर्कर्स को हम वैल्यू करें,
उनको अच्छी तनख्वाह दें, उनको एक्सपीरियंस बढ़ाएं, तभी उनका भी फायदा होगा और कंपनीज का भी फायदा होगा। जी। और ये जो एक्सेसिव इंपोर्ट है स्टार्टअप कल्चर में, हमारे पास 40,000 से थोड़े से ज्यादा ही स्टार्टअप्स हैं जो सिर्फ 5 लाख जॉब्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सब कहते हैं कि स्टार्टअप से तो बहुत सारा रोजगार आगे बढ़ेगा। देखिए, ये सच, हमें सच्चाई देखनी है, ये जी। बहुत जरूरी है अगर हम एम्प्लॉय